हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन स्टार्ट कर रखा। आइए उसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, मेसोपोटामिया में विवाह और परिवार। क्या है क्वेश्चन आपका, मेसोपोटामिया में विवाह और परिवार। आखिरकार वहाँ का जो विवाह कैसे प्रचलित था, परिवार कैसा था। ठीक है, तो याद रखना जो वहाँ का विवाह होता था वो क्या था, कानूनी अनुबंधन था। मतलब क्या, वहाँ के जो विवाह है क्या वो कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हमारे टाइम पर क्या होता है, कोर्ट मैरिज, तभी वो मान्यता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार के उस टाइम पर क्या, अगर आपकी जो शादी है कानूनी तौर पर क्या मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आपको क्या है कि आपको क्या कानून की नज़रों में क्या है वो शादी क्या होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए, तभी आपको क्या मानी जाएगी, कानूनी तौर पर मानी जाएगी। अगला क्या है, डाउरी। ठीक है, मतलब दहेज। वधु अपने पिता के घर से संपत्ति लाती थी जिस पर के आमतौर पर उनके बच्चों का अधिकार होता था। ठीक है, अब जानते हो महिलाओं को क्या दिया जाता है दहेज शादी के दौरान, उस पर क्या उन पर पतियों का हक ना होकर क्या महिला और उनके बच्चों का हक होता था। ठीक है, जो दहेज क्या वो अपने साथ लेकर आती थी। अगला क्या, विवाह के चरण। ठीक है, आखिर क्या विवाह होता कैसा था। विवाह में सगाई वर वधु पक्ष के उपहारों का आदान प्रदान और फिर एक औपचारिक दावत होती थी जिसके बाद वधु अपने पति के घर जाती थी। जैसे आज के टाइम पर होता है, आपकी एंगेजमेंट हुई, फिर आपकी शादी हुई, फिर आप क्या अपने पति के घर चले जाते हो। ठीक है, और जो बॉयज है अपनी पत्नी को ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार उस टाइम पर भी क्या विवाह के नियम यही प्रचलित थे। ठीक है, किस प्रकार शादी होनी है। ठीक है, उसमें आपके उपहारों का आदान प्रदान होगा, ये सब किस में होता था, मेसोपोटामिया में भी ये सारी चीजें होती थी। परिवार की संरचना, वहां पे क्या था, मेसोपोटामिया में किसको आदर्श माना जाता था, एकल परिवार को। किसको आदर्श माना जाता था, एकल परिवार, मतलब क्या न्यूक्लियर फैमिली को क्या आदर्श माना जाता था। लेकिन अक्सर विवाहित बेटा अपने माता पिता के साथ ही रहता था और आमतौर पर क्या घर का जो मुखिया क्या है वो बुजुर्ग मतलब उनके पिता होते थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपके मेसोपोटामिया में क्या कौन से परिवार को क्या आदर्श माना जाता था, तो एकल परिवार को क्या मेसोपोटामिया में आदर्श माना जाता था। महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, महिलाएं घर के काम, बच्चों की देखभाल और कभी कभी क्या व्यापार भी करती थी। हालांकि तलाक संभव था लेकिन इसके लिए क्या पुरुष को जुर्माना या मुआवजा देना पड़ता था और झड़पन में कोई बेवफाई के कारण तलाक आसानी से हो सकता था। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चीट कर रहे हो, आपको कोर्ट जाना गलत जाता है, बहुत चक्कर काटने, उसके बाद आपको तलाक दिया जा रहा है, डिवोर्स हो रहा है। बट उस टाइम क्या बहुत आसानी से अगर किसी महिला को क्या अपने पुरुष के ऊपर शक है तो क्या बहुत आसानी से ही क्या है तलाक ले सकती थी। सिर्फ उनको क्या ये आदेश देना पड़ता था, ये थोड़ा सिंबल देना पड़ा था कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, आसानी से क्या तलाक हो जाता था। महिलाएं क्या थी, स्वतंत्र थी इसका मतलब। ठीक है, महिलाओं की कंडीशन क्या उतनी बेकार नहीं थी। ठीक है, सामाजिक नियम। ठीक है, विवाह का मुख्य उद्देश्य बच्चे पैदा करना और वधु से विवाह की। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आपको सभी दिख नहीं रहा। ठीक है, क्या था आपका, महिलाओं से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो क्या शादी करे और अच्छे से रहे और अपना घर पे परिवार संभाले। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक और विवाह के नियम आए। अगर ये पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की क्या सामाजिक स्थिति, आप इस सारे क्वेश्चन को देख के आओगे। अगला क्या है आपका लेख, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धि है। आखिरकार मेसोपोटामिया ने हमें क्या 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 चीजें दी हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की क्या प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में बनता है। तो इस क्वेश्चन को क्या आप सभी लोग क्या बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, लेखन कला का विकास। ठीक है, क्या है, लेखन कला का विकास। तो याद रखना विश्व की सर्वप्रथम लेखन प्रणाली। ठीक है, मेसोपोटामिया की लेखन कला क्या थी, लिपि क्या थी, किलाक्षर या फिर क्यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम जो लेखन कला कहाँ पर दी जाती है, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, मेसोपोटामिया के द्वारा दी जाती है। ठीक है,
और आपको पता है उनके पास कोई कागज नहीं था, कोई पत्तों पे उनको आइडिया देते कि पत्तों पे लिख सकते थे, इसके लिए वो किसका यूज करते थे, पट्टिकाओं का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, पट्टिकाओं का। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि पट्टिकाएं कैसी बनाई जाती थी। ठीक है, नगर नियोजन एवं निर्माण। ठीक है, मैंने आपको उर नगर की विशेषताएं पढ़ाई हैं, मारी नगर पढ़ाया है, मारी नगर का राजमहल पढ़ाया है। ठीक है, कि वहां पर क्या है, आपको नियोजन था। ठीक है, कि घर कैसे किस प्रकार बनाने हैं। सिर्फ उर नगर में पाया गया कि क्या नियोजित ढंग से घरों को नहीं बनाया गया था। ठीक है, उर और उर्गेश नगरों का निर्माण। ठीक है, और वहां पर भी क्या पाए गए हैं, आपके मंदिर भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। वास्तुकला और कला, अगर क्या है आपका वास्तुकला और कला। मिट्टी की ईंटों से बने बड़े बड़े भवन और मंदिर मिले। क्या मिले हैं आपके, मिट्टी की ईंटों से बने क्या बड़े बड़े मंदिर और भवन मिले हैं। जुगनू, सील, मूर्ति और दीवारों की सजावट भी परंपरा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मारी नगर का जो आपका विशाल राजमहल था, ठीक है, उसमें क्या भव्य भित्ति चित्र बनाए गए। ठीक है, तो ये क्या आप सबका किसमें आ जाएगा, वास्तुकला में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, वास्तुकला में। अगला क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान। क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, ये क्या था, खगोल शास्त्र का ज्ञान था, गणित, समय गणना, नक्षत्र, ये सब किनकी देन है, मेसोपोटामिया की देन है। ठीक है, खगोल शास्त्र किन्होंने खोजा, मेसोपोटामिया के द्वारा। गणित जो आप क्वेश्चन आज करते हो, घनमूल, वर्गमूल, सब किनकी देन है, मेसोपोटामिया लोगों की ही देन है। ठीक है, यहाँ तक कि आप ये जो डिवीजन पढ़ते हो कि आपका एक साल में 12 महीने होंगे, एक महीने में 4 सप्ताह होंगे, एक घंटे में कितने घंटे होंगे, कितने मिनट होंगे, सब किसका डिवीजन दिया गया है, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, तो ये काल गणना, ठीक है, क्या इनको क्या बोलते हैं हम, काल गणना। ठीक है, ये क्या है, इनकी सबसे प्रमुख देन है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख देन क्या है, काल गणना। ठीक है, 60 घंटे के आधार पर समय का मापन, 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 मिनट, ये 1 घंटे, सब किनके द्वारा डिवाइड किया गया था, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही लाया गया था। कानूनी व्यवस्था, राजा हम्बुराबी द्वारा निर्माण, हम्बुराबी सहित विश्व की पहली लिखित कानूनी संहिता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया या फिर क्या विश्व की पहली लिखित कानूनी संहिता कौन सी, तो कौन सी थी, हम्बुराबी संहिता। ठीक है, विश्व की पहली लिखित कानूनी संहिता थी। ठीक है, मतलब वहां पर भी कानून था। ठीक है, मेसोपोटामिया लोगों के बीच भी कानून आपका था। ये हो गया आपका चयन और कृषि प्रणाली। क्या, चयन और कृषि प्रणाली। हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या है, दो नदियां थी। मेसोपोटामिया कौन सी नदियों के बीच विकसित थी, आपकी दजला और फरात। ठीक है, नहरों और जलमार्गों का निर्माण से खेती उत्पन्न व्यवस्था। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पे क्या अच्छी खासी मात्रा में क्या होती थी, खेती होती थी। फरात और दजला नदियों के जल का क्या कुशल प्रयोग और उपयोग होता रहा। ठीक है, फरात और दजला नदियों क्या उनकी जीवन रेखा भी थी, और से क्या उसके माध्यम से क्या वो व्यापार भी किया करते थे। व्यापार और उद्योग, मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया के लोग क्या क्या आयात करते थे और क्या क्या निर्यात करते थे। तो वहां पर क्या व्यापार का प्रचलन भी था। क्या था, मेसोपोटामिया के लोगों में क्या व्यापार का भी प्रचलन था। ठीक है, मुद्रा की जगह ये लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। क्या, किसका प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, जब वस्तु के बदले क्या वस्तु दी जाती है। ठीक है, उतने समय क्या मुद्रा का प्रयोग नहीं था, तो क्या एक चीज लेते थे और दूसरी चीज देते थे। तो ये क्या था आपका वस्तु विनिमय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, राजनीतिक या सामाजिक संरचना। समाज में मैंने अभी आपको विवाह परिवार पढ़ाया। ठीक है, ये सब किसमें आ जाएगा, राजनीतिक। संयुक्त शासन व्यवस्था, नगर राज्य और कर व्यवस्था। समाज में विभिन्न लक्षणों की भी क्या स्पष्ट पहचान थी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया की क्या उपलब्धियां क्या क्या थी, तो आप सब ये क्वेश्चन करोगे। हो चुका है ये आप
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मेसोपोटामिया में कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है मेसोपोटामिया में? कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य क्या होता है? जैसे आपका क्या सोना चांदी लोहा सब क्या एक धातु है, वैसे ही क्या कांस्य एक पदार्थ क्या होता था? धातु। ठीक है, आप मेसोपोटामिया हो क्या है, आप क्या सभी लोग क्या मेसोपोटामिया हो क्या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग किया गया था? कांस्य का। इसलिए क्या मेसोपोटामिया सभ्यता को क्या हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और जो आपका कांस्य है वो किस किस से मिलकर बनता था? तांबा प्लस रांगा। किस किस से मिलकर बनता था? तांबा प्लस रांगे से मिलकर बनता था। ठीक है, और रांगे को ही आप क्या टीन भी कहते हैं, दिया हुआ है आपका तांबा प्लस रांगा। इसको आप क्या बोल सकते हो? रांगा। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, जो आपका कांस्य है किस किस से मिलकर, आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कांस्य धातु क्या किस किस से मिलकर बनती थी? तो तांबा और टीन, या फिर तांबा प्लस रांगे से मिलकर बनती थी। ठीक है, इसी से हम क्या सारे औजारों का हमने प्रयोग करा है मेसोपोटामिया में। ठीक है, कहाँ से ये इस काल में पत्थर के औजारों की जगह कांस्य के मजबूत और टिकाऊ औजारों और हथियारों जैसे भाले तलवार कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब कांस्य युगीन सभ्यता के कारण क्या कृषि में क्रांति आई? कैसे? क्योंकि हमने क्या कांस्य की मदद से क्या बनाया? औजार बनाया, और औजार से क्या है हमने उन औजारों का अपने खेत में यूज किया, इससे क्या फसल क्या हुई? अच्छी हुई। इसलिए उससे क्या आई? कृषि क्रांति आई। क्या आई? कृषि क्रांति। कांसे के हल और अन्य उपकरणों कृषि की अधिक उत्पादकता बना दिया, जिससे क्या शहरों में तेजी से क्या है शहर क्या हुए आपके तेजी से विकसित हुए। ठीक है, शहरी जीवन और विकास। कांसे के प्रयोग से बड़े निर्माण कार्य जैसे जुगरत ऊंचे मंदिर और शिल्प में मदद की, जिससे क्या सुमेरियन और अक्कदियन जैसे महान सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब शहर में भी क्या है कांस्य का क्या बहुत तेजी से यूज किया जा रहा है, जिससे क्या वहां पर भी क्या बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, व्यापार की शुरुआत। आपको पता है इनके पास क्या है?